बहुत बहुत स्वागत आप सबका चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। और मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आज आपके साथ एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए, मुद्दा वो जो मीडिया नहीं उठा पाएगी, मुद्दा वो जो संभवतः इस प्रदेश में पढ़ाने वाले 0.001% ही उठा पाए। प्रदेश में शायद 2-4 लोग ऐसे होंगे जो आपके इस दर्द को समझते होंगे, बाकियों को ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन जिनको मतलब है उन 2-4 लोगों में से एक मैं हूं। यह मुद्दा बहुत बड़ा है। 4 साल 5 साल की तैयारी करने के बाद अगर किसी छात्र को एग्जामिनेशन सेंटर से भगा दिया जाए और यह कह के भगा दिया जाए कि चूंकि तुम्हारा आधार जो है, आधार तुम्हारा लॉक है, उस बच्चे को क्या पता तुम आधार लॉक है नहीं, तो तुम पहले भेजो ना उसको मैसेज कि तुम्हारा आधार लॉक है, तुम आना मत। उसको मानसिक प्रताड़ित तौर पर क्यों किया जा रहा है? और चाहे व्यापम हो और व्यापम के कक्का हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। और अगर गलत हो रहा तो कानून को कानून की तरह से लड़ेंगे हम। और इसलिए ऐसे जितने भी छात्र हैं, पहले तो एक छात्र जो आप आजा के आप बीती बताया, मैं बुलाना चाहूंगा कि आ करके पहले अपनी समस्या को जो है रखो। आओ, बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल पकड़ो। लोलो या लोलो कुराडे की डील की सारी डिटेल्स वो हार्ड डिस्क में है। नमस्कार, मैं राजा यादव ग्वालियर से आया हूँ। और आज जैसे कि मैं भोपाल सेंटर 2 दिन से आ गया हूँ यहाँ पे, लेकिन आज मैं भोपाल सेंटर आया हूँ तो 3 बजे जहाँ पर पेपर था मेरा, वहाँ पर मैं पहुँचा तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि तुम्हारा आधार की जो फिंगर होते हैं वो लॉक हैं। तो मैंने फिंगर को कहा कैसे अनलॉक होंगे, तो उन्होंने कहा मोबाइल से पहले ट्राई करो। तो मैंने 1-1.5 घंटे लगातार ट्राई किया पर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तो अब किसी और से बात करो, वो आपके ग्वालियर क्षेत्र में कोई आपके भैया हों ऑनलाइन वाले, उनसे बात करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने उनको फ़ोन लगाया, वो कह रहे थे आज सर्वर डाउन है तो आपका काम नहीं हो सकता। मैंने कहा सर कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, 2 दिन तक यहाँ भोपाल में रुका हुआ हूँ, तो सर मेरी प्रॉब्लम तो समझो। मैंने उनके 5 तक पकड़े पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि आप जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, हम पेपर आपका नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपका पेपर कैसे हो पाएगा जब आपका नाम ही नहीं आएगा उस पर। तो मैंने कहा सर तो अब मुझे बताओ आप क्या कर सकता हूँ। 3 साल तैयारी हो गई मेरे को और 5 साल में ही वैकेंसी आई है एमपी पुलिस की। तो अब ये दोबारा पता नहीं अब कब मौका मिले मुझे और कब दोबारा मैं पेपर दे पाऊँ। तो उन्होंने कहा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप अपना जैसे कि आप अपने घर लौट जाओ। तो मैं दिनेश सर का मतलब स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं भोपाल आया हूँ तो दिनेश सर से मिलकर जाऊँगा। तो उन्होंने बताया कि आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, इसलिए आप पीईबी में जो उन्होंने बताया है वो मैं लगाऊंगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ के, उन्हें भी बता रहा हूँ कि जिस सर ने बताया है वैसा ही मैं करूँगा। और सर ने बताया है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मौका दोबारा भी दिया जाएगा। तो मैं सर से आग्रह करता हूँ कि सर मुझे बताएं कैसे क्या आगे प्रोसेस चलाएं। बिल्कुल, देखो बात सिर्फ मुद्दा इस बात की नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गोपाल सर को फोन किया था, उनसे मैंने पूछा कि भाई कितने बच्चे ऐसे हैं, तो बोले सर लगभग 100-200 कम से 200-250 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक, ऐसे बच्चे जिनको निकाला गया एग्जामिनेशन से, जिन्हें परीक्षा नहीं देने दी गई है। तो मैंने उनसे भी आग्रह किया है और बाकी जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं आप सबसे भी आग्रह है कि जितने भी ऐसे छात्र हैं जिनको निकाला गया है उन सबकी लिस्ट जो है मुझे कल तक सौंप दी जाए। और वो सारे छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। कल जो है ग्वालियर खंडपीठ में मैं पिटीशन को डलवाने वाला हूं। पिटीशन होगी इस गवर्नमेंट के वो खिलाफ कि तुम तो भर्ती दे नहीं सकते और जब भर्ती देते हो तो रोना रोते हो। अरे तुम्हारी जब व्यवस्था नहीं है, जब हाई कोर्ट ने क्या रखा अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं करती है तो आई स्कैनर रखो। किसी के मान लो हाथ नहीं है, वो किसी सब ग्रुप 2 ग्रुप 4 का पेपर देना है तो क्या वो पेपर नहीं दे पाएगा? ये किस प्रकार की व्यवस्था? जब असमानता के अधिकार, समानता के अधिकार का पूरी तरह से वायलेशन करते हो। हाई कोर्ट का कहना है कि अगर आधार कार्ड आपका प्रिंट नहीं हो रहा है थंब से तो आप जो है आई के लिए स्कैनर रखो आप। और जब नहीं रख सकते तो एग्जामिनेशन सेंटर कराने के फीस क्यों लेते हो? कोई छात्र इतनी दूर से आता है तो तुम्हारी इतनी बेरहम कैसे हो सकते हो? इनको खैर बताएंगे हम, लेकिन देर नहीं करना, ध्यान रखना। अभी आज तारीख है हमारी कौन सी? आज हमारी तारीख है जिसे कहते हैं क्या, हमारा यह है 13 जनवरी। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे को केस इंस्टेंट। हेलो
हाँ भाई, हाँ बोलो भैया, बोलो बोलो। ठीक है सर, एडमिट कार्ड में लिखा है .5 में कि बायोमेट्रिक लॉक के बारे में। ठीक है, आप अपना एडमिट कार्ड दिखाओ। सर एडमिट कार्ड उन्होंने ले लिया है, लेकिन आप कह दो तो मैं अभी लगवा लेता हूँ। अरे मोबाइल में होगा, देखो। ठीक है। क्योंकि ठीक है मिस्टर SRK, आपकी बात को बिल्कुल समझेंगे। उस पे देखो, एक हमारा स्टूडेंट है जो कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं सर एडमिट कार्ड में लिखा है पॉइंट नंबर 5 में पढ़िए बायोमेट्रिक लॉक के बारे में। ठीक है, तो आप बताओ पॉइंट नंबर 5 दिखाओ मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीज देखी जाएगी। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निकाल लो, निकाल लो। आधार लॉक क्या होता है? आधार लॉक होता है, ये प्रॉब्लम को समझेंगे आप लोग आज अच्छे से, अच्छे तरीके से। पता चले कि तुम लोग कल पेपर देने जा रहे हो और तुम्हें भगा दिया जाए, तो पहले से व्यवस्था करके जाओ। सर जी मेरी एक वैक्सीन का डोज नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, वैक्सीन का कोई फर्क नहीं, एक भी ना लगा तो अभी तुम एग्जाम देने जा सकते हो। मंजू चौधरी कहें सर मुझे एग्जाम नहीं देने दिया। ठीक है, आज उसका सारा पर्दाफाश करेंगे, चीजें करेंगे हम लोग। ठीक है, देखेंगे क्यों नहीं एग्जाम देने दिया, क्या कर सकते हैं। सर कब से पता चलेगा कि आधार लॉक है? पता चलेगा आधार लॉक, अभी तुम्हारा एक बार एडमिट कार्ड पढ़ लेता हूं मैं। सर अभी मैंने 18 नवंबर को SSGD का पेपर दिया था, तब ऐसा कुछ नहीं था। तो सर ऐसा कुछ था तो सर अध्यापकों को पहले बताना चाहिए था, या मुझे कॉल करना चाहिए था, या फिर आइस के लिए कुछ। सर बच्चे इतनी दूर से आ रहे हैं सर, तो उनके लिए कुछ तो व्यवस्था रखनी चाहिए उन्हें। देखो भाई मिस्टर, जो आप कह रहे हैं पॉइंट नंबर 6 पे लिखा है परीक्षा हॉल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति की प्रक्रिया उपरांत दिया जाएगा, बस इतना लिखा है इसमें। ठीक है, और कुछ नहीं है, दिमाग में रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात को अच्छे दिमाग में रखिए। अगर अभी भी आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों के साथ आधार कार्ड में दिक्कत हो सकती है, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पता नहीं तो कोई नहीं बताएगा आपको। इस बात को थोड़ा स्पष्ट तरीके से सुन लीजिए। कल परसों तरसों जिनका पेपर है वो लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड केंद्र में जाइए, या जहां भी आपके पास MP ऑनलाइन वाला है, जहां पर पंच मशीन रखी है, वहां पर एक बार अपना आधार कार्ड खोलने का प्रयास करिए, अपने किससे, थंब से। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका पेपर कल से होना है, कल परसों तरसों। 40-50 रुपए लगेगा, एडिट कुछ नहीं करवाना है, बस एक बार पंच करके ये देख लोगे कि क्या आपका थंब काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसे कहते हैं आधार लॉक होना। आधार लॉक का मतलब होता है जब आप परीक्षा में जाते हैं तो जब आधार का पूरी इंफॉर्मेशन अनलॉक करने के लिए जब आप उसमें अपना फिंगर लगाते हैं तो फिंगर तुम्हारी नहीं आ रही होगी ना, बायोमेट्रिक लॉक हो गई है। ठीक, मतलब जब तुम कर रहे थे उसमें शो नहीं कर रहा था कुछ, है ना। तो ये होता है, तो उसको क्या कर सकते हो आप, आज ही और कल दोनों समय है। इस वीडियो को जितने भी पुलिस कांस्टेबल वाले परीक्षार्थी हैं, पेरेंट्स हैं, सब तक ये वीडियो को पहुंचा दें। ये भला होगा इसमें कि चौहान सर ने कैसी जानकारी दी है जो नहीं उपलब्ध है, तो उस चीज को समझ लीजिए। मेरे साथ वाले भी सब 4 बंदे थे, उनको भी भगा दिया है। मैंने उनसे कहा था पहले मुझे सर की सलाह लेने दो, क्या कह रहे हैं सर, उसके बाद कदम उठाएंगे, आगे क्या करना है। पेपर तो तुम्हें देने दिया जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तुम लोग अभी भी आधार अपना अनलॉक करवा करके, ठीक है, पेपर देने जा सकते हो, कुछ चीज की बात नहीं है चीजों के लिए। बस ये है, दिमाग में रखेंगे आप लोग सभी लोग कि आप है क्या इसमें। आधार से पैसे भी निकाला था तो क्या होगा सर, सही है ना। अगर आप लोगों से आधार के पैसे निकल रहे हैं तो अच्छा है, 2-4-10 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया निकाल के देख लो, ठीक है। आधार पंचिंग करेंगे आप लोग, ठीक है।
आधार पंचिंग करेंगे, जैसे आप पंचिंग करते हैं तो आपको आपका तुरंत स्कैनर काम करने लगेगा, और अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब वहां भी ऐसे काम नहीं करेगा। तो जो लोग कल से पेपर देने जाने वाले हैं उन सब के लिए अभी तक 17 फरवरी तक के लिए उन सबको यही अनुदेश है कि आप लोग एक बार अपना आधार अनलॉक करवा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला काम। दूसरा काम, जो लोगों ने आज तक पेपर दिया है और पेपर देने को नहीं मिला है, तो उनको स्पेशल लीव पिटीशन, एक मतलब स्पेशल पिटीशन के तहत ग्वालियर खंडपीठ में एक हम जो है याचिका दायर करने जा रहे हैं। उस याचिका में जितने लोगों का नाम होगा उन सारे लोगों को परमिशन मिलेगी, किसके लिए? परीक्षा में देने के लिए। 17 फरवरी तक पेपर चले, लेकिन ध्यान पड़ेगा सबको। लेकिन ये मत सोचना कि तुमने यहां मुझे कमेंट कर दिया, हाँ सर मेरे साथ भी हुआ है, और आपको लगेगा कि नहीं, तो वो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एक स्पेशल लीव पिटीशन लगेगी। एक स्पेशल लीव पिटीशन के लिए जितने भी ऐसे छात्र जिनके साथ ऐसी दिक्कतें हुई हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग जो है एक ग्रुप बना करके आप सब लोग जब मिल करके लड़ेंगे तो 200, 400, 500 रुपए लगेगा, और हाई कोर्ट में पिटीशन जाएगी। एक ही पिटीशन में आपको एग्जाम देने के लिए बहाली कर दी जाएगी। तो आप जितने लोगों का रोल नंबर, बाकी सारी चीजें आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है, उसी के आधार पर चीजें होंगी। कल पिटीशन लगेगी, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। सर हम राशन लेने जाते हैं, मेरा लग जाता है, बहुत बढ़िया। जो लोग राशन लेने जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक। सर मेरे 79 है, मार्क्स आए हैं जनरल कैटेगरी से, फिजिकल की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, जय महाकाल भाई, जय महाकाल। चलिए, अब थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं, बता दूं आपको मैं कि आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं। तो जितने भी लोगों का आधार लॉक है उन सबको मैं एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है। इस नंबर पे मैं एक आधार लॉक वाला, जितने लोगों को एग्जाम देने का मौका नहीं मिला तो उनको मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा, तो उसमें उन सारे ग्रुप में उन बच्चों को मैं ऐड कर दूंगा। तो सारे मिल करके क्या करेंगे, आप लोग जा करके पिटीशन जो है, हर व्यक्ति को जाने की आवश्यकता नहीं, तुम चले जाना, 2-4 और ग्वालियर के आसपास बच्चे चले जाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे, मैं एडवोकेट के साथ संपर्क करके पूरा आपका केस एक्सटेंड करा दूंगा, ठीक है। तो जिनको एग्जाम देने नहीं दिया गया है उनको दोबारा एग्जाम देने की परमिशन मिल जाएगी, खासकर उनको मिल जाएगी जो लोग पिटीशन लगाएंगे। और कल से जो लोग एग्जाम देने जाने वाले हैं ये वीडियो देख लेना, नहीं देखोगे तो पछताओगे, एग्जाम से भगा दिए जाओगे, ठीक है। जाना, आज घर में जाना, आसपास अपने आधार पंच लगा के कुछ पैसे उसे निकाल लेना अपने उसमें, या कि पैसे डलवा देना, ठीक है। चलिए, अब ये नंबर है 7827282211। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करने का प्रयास मत करना क्योंकि कॉल में उठाता नहीं, क्योंकि दिन भर कॉल उठाऊंगा अगर मैं तो मैं खुद ही पीड़ित हो जाऊंगा, ठीक। व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप में सिर्फ इतना लिखना है, सर आधार प्रॉब्लम। आधार प्रॉब्लम किनके लिए? जो पेपर दे चुके हैं और उनको भगा दिया गया है, ये नंबर है। इस बात का थोड़ा सा दिमाग पर रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। देखो भाई, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ बहुत कुछ करना है, आपको सही रास्ता दिखाना, ऑप्शनल दिखाना। अगर आप लोग मेरे पास पहले अपनी समस्या भेज दिए होते, अगर शुरुआती दौर पर कि सर हमें भगा दिया गया है, तो अब तक वीडियो बना देता, तुम अनलॉक करवा के आते, तुम्हें आराम से एग्जाम देने का मौका मिल जाता, ठीक है। तो आप सभी से एक निवेदन है, ठीक है, कि आप सभी लोग जो है क्या करेंगे, आप लोग कि आधार कार्ड को जो चेंज नहीं करवाना है, कल परसों जाकर के, जिनका पेपर कल है आज, और जिनका पेपर परसों कल, और जिनका पेपर बाद में, सभी लोग जब भी टाइम मिलता है एग्जाम के 1-2 दिन पहले, कुछ नहीं करना। सुन लो फिर से एक बात, अनलॉक कैसे करते हैं आधार को। आधार कार्ड वाले सेंटर जाएंगे, सेंटर आधार कार्ड सेंटर कहां बहुत सारी जगहों पर है, ठीक है। कई बहाने से जाइए, कोई बोलिए मुझे फोटो खिंचवानी है, फोटो अपडेट करानी है, कोई बोलिए वो जो आधार से पैसा निकालते हैं उस सेंटर जाइए, 500 रुपए जमा कर दीजिए कि निकाल लीजिए, जबरदस्ती किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करिए, कोई अपने घर परिवार के, तो जब उसे ओके करेंगे तो चीजें होंगी, ठीक है। सर 2 साल पहले एक एग्जाम में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, हाँ हुआ था, तो बता दिया आपको लोगों में, ठीक है। तो आप सभी लोग जितने का पेपर हो चुका है और आप लोगों को भगाया जा चुका है, आप लोगों के लिए यही एक अच्छी सी परमिशन है, एक अच्छी सी सलाह है कि आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका इसका चीजें मिलेंगी, ठीक। और जिनका पेपर होने वाला है वो लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक। ये रहेगा आप लोगों के लिए सबसे शानदार तरीका। अब मैं यहां से सर 16/2 को पेपर है,
पेपर बहुत हार्ड कर रहे हैं। आयुष के पेपर ना तो हार्ड कर रहे हैं ना पेपर हार्ड आ रहा है, पेपर आसान आ रहा है। तुम पढ़े नहीं हो तो तुम नहीं कर पा रहे हो। चिल्ला चिल्ला के मर गया मैं कि 2017 के हिसाब से तैयारी मत करो। पता नहीं कितनी बार चिल्लाए हम लोग, पर तुम्हें कोचिंग वहीं करनी है जहां 2017 के पेपर कराए जा रहे हैं, तो करो। हमारा छात्र एक भी आज तक, जितने हमने चाहे ऑफलाइन पढ़ाया हो चाहे ऑनलाइन पढ़ाया, एक भी छात्र ने निर्याय नहीं आके कि सर पेपर हार्ड आ रहा है। हमने हर छात्र को अपने शुरुआत से पढ़ाया, ऐसे ही पढ़ाया है। इनइक्वालिटीज कहीं नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन गोविंद सर ने यहां पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया, बोल करके पढ़ाया। कोई से आता नहीं है और जिस दिन आएगा उस दिन तो तबाही मचा देगा। अब तबाही इसलिए मचा दिया, तो हमें क्या मतलब कि तुम जो है क्या किए क्या नहीं किए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आज पेपर तुम्हें टफ क्यों लग रहा है। यार भाई व्यापम टफ नहीं पूछेगा तो लल्लू प्रश्न पूछेगा क्या है। सबके 90 आए तो तुम्हें लगेगा अच्छा पेपर है। मुझे कहता हूं और टफ पेपर बनाए। इसी स्टैंडर्ड की हमने टेस्ट सीरीज दी थी, तब लोगों को लगा सर आपकी टेस्ट सीरीज बहुत हार्ड है। अब पता चला नंबर नहीं आते सर। ठीक, अब पता चला कि टेस्ट सीरीज सर ने क्यों हार्ड बनाई थी, इसलिए हार्ड बनाई थी पेपर टेस्ट सीरीज। क्या ना मेरी बात थोड़ी बुरी लग जाती है आप लोगों को, लगे बुरी जितनी लगना है बुरी। तैयारी ढंग की करोगे तो ढंग कर। अभी तो ये ठीक है, अभी तो जो निपट गए। आने वाले छात्रों को बोल रहा हूं, ढंग की कोचिंग, ढंग के कंटेंट, ढंग के नोट से पढ़ो। इतनी सारी डेमो क्लासेस अवेलेबल होती, पर तुम्हें क्या है, तुम्हें तो लोभ लुभावना चीज चाहिए, तुम्हें तो भीड़ चाहिए। जहां भीड़ जा रही वहां तुम भी ठुस जाओ, घुस जाओ, तो भीड़ का हिस्सा बन जाओ। सेलेक्टेड बंदे 12 लाख में 4000 होंगे। भीड़ का हिस्सा जिसे बनना बनता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी दिमाग में माथा नहीं खवाते हो कि यार एग्जाम में पूछ क्या रहा है, हमें पढ़ना क्या है। कोई टफ पेपर नहीं आ रहा है। 10-15 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कैलकुलेशन बेस पर हैं, जिनकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, तो उनको मत करो, पहले उनको करो जो तुमसे आता है। ना तुम्हें जीके पढ़ना, ना तुम्हें एमपी जीके पढ़ना, ना तुम्हें करंट अफेयर पढ़ना। अरे 4 साल से तुम तैयारी कर, तुम खाक तैयारी की यार, तब भी तुम्हारा पेपर तुम्हें टफ लग रहा है, तो किस बात की तुम तैयारी कर रहे हो। फिर कोई तैयारी नहीं कर रहे हो। जो तैयारी कर रहा है उसके लिए पेपर आसान है, और पेपर आसान था। 2017 के हिसाब से तैयारी करोगे तो निपट जाओगे, ठीक है। मैं तो सीधे सीधे ठीक है, पेपर बिल्कुल टफ नहीं है। जिनको टफ लग रहा है तय है, इसलिए टफ लग रहा है क्योंकि तुम पेपर की तैयारी नहीं करोगे यार। 2022 में पेपर ले रहा भाई, 2017 के बाद पेपर टफ नहीं करेगा तो क्या करेगा, उस हिसाब से तैयारी करो उसमें, ठीक है। सर चेक किया, लॉक निकला, तो फिर लॉक निकला, सुन लो, चेक करोगे आधार कार्ड अपना कि लॉक निकला, एमपी ऑनलाइन वाले में चले जाना जहां से पैसा, तो अनलॉक करवा लेना। अनलॉक करने का मतलब क्या होता है, फिर एक ओटीपी जाता है तुम्हारे मोबाइल फोन पे। घर से भी कर सकते हैं, मोबाइल से। लेकिन सर मैं कर रहा था, उसी समय साइट बिजी आ रही थी। मैं 1:30 बजे ट्राई किया, 2:45 बजे तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने फिर नहीं हुआ। घर में भी कर सकते हो आधार, ओटीपी तो चाहिए बेसिक तौर पर। ओटीपी तो अपने मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए पहले से ही, वही आधार डालनी, ठीक है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। जो लोग वंचित हो चुके हैं, चलो कुछ कहना चाहते हो, इनको कहो, इनको कहो। लेकिन जो लोग वंचित हो चुके हैं उनको भी मौका तभी मिलेगा जब वो खुद चाहेंगे। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि जो लोग वंचित हो चुके हैं, कृपया सर की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज उठाओ, अपने पेपर के लिए सजग हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए और कोई खड़ा नहीं होगा, आप खुद खड़े होंगे। पूरे भारत में सिर्फ एक ही टीचर है, जो दिनेश सर है। मैं इतनी दूर से, ग्वालियर से जहां तक आया हूं, उन्होंने सिर्फ नाम पूछा और कह दिया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो बेटा तेरे लिए मैं खड़ा हूं, तू कह दे बस। इसलिए मैं सर का बहुत बड़ा आभारी हूं कि सर ने, मैं सिर्फ सर की ऑनलाइन क्लास लेता था, लेकिन आज मैं सर के आया हूं तो ऐसा फील हो रहा है कि सर जैसा भी लगते हैं उससे और अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, जितने भी लोग वंचित हो चुके हैं, और सर की मतलब सर ने तो कह दी, लेकिन कई लोग वो भी नहीं मानेंगे और करेंगे अपने मन की। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितने भी लोग वंचित हो चुके हैं या अभी तक या आगे पेपर नहीं दे पाएंगे, उनसे आग्रह करता हूं कि अपनी आवाज आपको खुद उठानी पड़ेगी। मैं घर भी जा सकता था, लेकिन मुझे पता है कि कोई मेरे सामने खड़ा नहीं होगा, मेरे साथ खड़ा नहीं होगा, इसलिए मैं दिनेश सर के पास आया हूं। दिनेश सर ने कहा कि तेरे साथ मैं खड़ा हूं और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट खड़े हैं, सब खड़े हैं, तू बस आगे चल। तो मैं सर से कह रहा हूं कि मैं तो अपने लिए खड़ा होऊंगा, इसलिए आपसे भी कह रहा हूं कि आप अपने लिए भी खड़े हों। और जिन आपका भी सपना है, आपके माता पिता का भी सपना है, मेरे भी माता पिता का सपना है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूं। मेरा बड़ा भाई इंडियन नेवी में लगा हुआ है, लेकिन
मुझे भी माँ मेरी वर्दी में देखना चाहती है, इसलिए मैं आज सर के यहाँ पर खड़ा हूँ कि सर मुझे जॉब चाहिए, मुझे पेपर देना पड़ेगा किसी भी हाल में। तो सर की बातों को समझें और अपने आगे का डिसीजन खुद ही लेना है, इसलिए सर से बात करूंगा कि सर बच्चों को बताएं। ठीक है ना। तो ये नंबर मैंने दे दिया है 78272811। जो लोग वंचित रह गए हैं उनको एक परमिशन दिलाएंगे हम एग्जाम की, टेंशन ना लो। और जो वंचित ना हो तो स्पेशल तुम्हें बता दिया, जाके घर में उसको क्या करा लेना, सब लोग अनलॉक कर लेना। ये देखो एक लड़का हमारा छात्र है राजेश अहिरवार, सर मैंने आपकी क्लास ली और मेरे 73 नंबर आए हैं, बहुत बहुत थैंक्स। अब आप खुद सोचो, आपके सामने एक लड़का कमेंट क्या कर रहा है, 73 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी भी तो लोग हैं जिनके कह रहे हैं कि भाई मेरे 65 आ रहे हैं, 62 आ रहे हैं। वो लड़का देखो सामने तुम्हारे तो कमेंट कर रहा है, वो लड़का कौन है? तुम में से तो एक है, तुम में से तो एक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा साइंस का नहीं है जो नोट से बाहर हो, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या करूंगा इसमें। और अभी यही हाल होने वाला है, खतरनाक हाल होने वाला है एमपीएसआई में। ढंग की अंग्रेजी ढंग की हिंदी ना पढ़े तो निपट जाओगे एमपीएसआई का। एमपीएसआई आ रही है, 1000 पोस्ट आ रही है, समथिंग 850 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, जीडी की, और बाकी स्पेशल ब्रांच में आती फॉरेंसिक ब्रांच वगैरह, और बाकी टोटल मिलाकर लगभग 1000 पोस्ट हैं। एएसआईएलडी सब कुछ मिलाकर के लगभग 1000 पोस्ट आ रही है एमपीएसआई की। उसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला, मतलब कैलेंडर में आने वाला तुम्हारे एग्जाम के होते होते। जिनका पेपर होगा अच्छे से तैयारी करो, ढंग की तैयारी करो, ढंग का कंटेंट पढ़ो। 4 किताब उठा के ला लिए, तुम्हें लगता है सिलेक्शन हो जाएगा। यहां जो लोग 4 साल से घोट रहे हैं उनको ऐसे चले जाएंगे लोग। बस यही है मेरा एक ही चीज है कि भैया आप लोग करें, ठीक है। आप लोग बाकी ये सारी समस्या मैंने आपको बता दी है। अब जाता हूं, अपने कुछ काम भी कर लूं मैं, ठीक। ये भाई जाएगा, ये भाई अपना जो है परमिशन ले, ठीक है। मैं तो चाहता हूं इनको चले, ठीक है। और तुम तो कल पहले व्यापम ऑफिस जाके एक आवेदन करके आओ, ठीक है सर। ठीक है।